नया मिशन, नई सोच। रॉकेट से लेकर सैटेलाइट तक, ज़मीन से लेकर मार्स तक, इलेक्ट्रिक कार से लेकर सोशल मीडिया तक, एक ही नाम दुनिया के निज़ाम को मुसलसल तब्दील कर रहा है। जो दुनिया की महंगी तरीन चीज़ें, जहाज़ से लेकर ट्रेन तक, बिल्डिंग से लेकर डैम्स तक, हर चीज़ को ख़रीदने की ताकत रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के अमीर तरीन इंसान एलन मस्क की। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि एलन मस्क दुनिया का अमीर तरीन इंसान कैसे बना और उसका ये सफ़र कैसा रहा। नाज़रीन, मशहूर अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक एलन मस्क 14 अगस्त 2023 तक का दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, जिसकी कुल दौलत $248.8 बिलियन है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 70,632 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये है कि एलन मस्क ने दौलत का ये इतना बड़ा पहाड़ कैसे खड़ा किया। जी हाँ नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 1970 की दहाई में साउथ अफ्रीका के दारुल खिलाफा प्रेटोरिया में पैदा होने वाले छोटे से बच्चे की, जिसका नाम एलन मस्क रखा गया, और मजीद ये कि ये बच्चा दुनिया का अमीर तरीन आदमी कैसे बन गया। एलन मस्क को बचपन से ही साइंस और टेक्नोलॉजी से लगाव था, क्योंकि इनके वालिद एक मशहूर इंजीनियर और दादा एक मशहूर एडवेंचरिंग पायलट थे। 12 साल की उम्र में एलन मस्क ब्लास्टर नाम की एक वीडियो गेम को जुनून की हद तक खेलता था, और बाद में इसने ये वीडियो गेम $500 में बेच दी। नाज़रीन, अगर हम एलन मस्क की तालीम के बारे में बात करें तो एलन मस्क ने फ़िज़िक्स और कंप्यूटर के साथ मैट्रिक किया और 1997 में फ़िज़िक्स और इकोनॉमिक्स में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि इसका पैशन कंप्यूटर की तालीम हासिल करना था। नाज़रीन, एलन मस्क ने भी दूसरे लोगों की तरह अपने आप को सपोर्ट करने के लिए कई जॉब्स की। जब 1989 में एलन मस्क अफ्रीका से कनाडा शिफ्ट हुआ तो वहाँ इसने अपने कज़न के साथ फार्म हाउस पर सब्जियां उगाने और उन्हें स्टोर करने का काम भी किया। इसके अलावा एलन मस्क ने कनाडा के एक शहर वैनकूवर में एक लंबर मिल में भी लकड़ियां काटने का काम किया, लेकिन वो इन सब कामों से मुतमईन नहीं हो सका। एलन मस्क ने सिलिकॉन वैली की मशहूर इंटरनेट की कंपनी नेटस्केप में एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया, लेकिन इस बार भी इसे रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, क्योंकि एलन मस्क की ग्रेजुएशन फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में थी, ना कि कंप्यूटर साइंस में। नाज़रीन, एलन मस्क इस रिजेक्शन से बहुत मायूस हुआ। इसी दौरान पीएचडी फिजिक्स के लिए इसका एडमिशन मशहूर यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड में हुआ। यूनिवर्सिटी के दूसरे दिन ही एलन मस्क ने पीएचडी को छोड़कर सबको यकसर हैरान कर दिया। एलन मस्क ने दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनने के लिए अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया, जो कि नौकरी पर बिजनेस को फोकियत देना था। जी हाँ, एलन मस्क ने अपने बड़े भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर बिजनेस शुरू करने का फैसला किया और नवंबर 1995 में उन्होंने Zip2 नामी कंपनी बनाई, जिसका काम ऑनलाइन बिजनेस ढूंढना और बिजनेस एडवर्टाइजमेंट को आसान बनाना था। जब मस्क और इसके भाई ने Zip2 कंपनी शुरू की तो मस्क के पास सिर्फ $2,000 थे, और बाद में उन्होंने अपने वालिद से $28,000 की रकम ली, जिसने इस कंपनी की वर्किंग में जान डाल दी। नाज़रीन, ठीक 3 साल के बाद एलन मस्क ने यह कंपनी $300 मिलियन में एक मशहूर कंप्यूटर कंपनी कॉम्पैक को बेच दी, और इस डील में $22 मिलियन का बड़ा मुनाफा एलन मस्क के हिस्से में आया। Zip2 नामी कंपनी को बेचने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त गूगल की सर्विसेज शुरू नहीं हुई थी। किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। एलन मस्क भी अपने फैसले लेने में बड़ा माहिर है। एलन मस्क ने $12 मिलियन की बड़ी रकम इन्वेस्ट करके एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया, और मार्च 1999 में एलन मस्क ने हैरिस फ्रेकर और क्रिस्टोफर पाइन नामी शख्स के साथ मिलकर X.com नामी एक ऑनलाइन बैंक खोला, जिसका मकसद लोगों को रकम जमा करवाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना था। लेकिन ठीक 3 साल बाद X.com को पेपाल का नाम दे दिया गया, और इसे eBay नामी एक मशहूर अमेरिकन ई कॉमर्स कंपनी को $1.5 बिलियन की एक बड़ी रकम में फरोख्त कर दिया गया, जिसमें मस्क ने तकरीबन $176 मिलियन का मुनाफा कमाया। जी हाँ, मस्क कामयाबी की सीढ़ियां एक के बाद एक चढ़ता चला गया। ज़मीन पर बेशुमार कामयाबियां समेटने के बाद मस्क ने अब अपनी किस्मत खिला में आजमाने का फैसला किया। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी स्पेस एक्स की, जिसे एलन मस्क ने मार्च 2002 में शुरू किया, जिसका मकसद इंसानों के लिए खलाई सफ़र को आसान बनाना है और दूसरे सैयारों से ज़मीन का राब्ता कायम करना है। लिहाजा एलन मस्क ने $100 मिलियन की एक बड़ी रकम इस स्पेस एक्स नामी कंपनी में इन्वेस्ट कर दी। इब्तदा में इस कंपनी का मकसद सिर्फ खलाई रॉकेट बनाना था, लेकिन बाद में मशहूर अमेरिकन स्पेस कंपनी नासा के साथ मिलकर 2014 में $2.6 अरब का मुआहदा किया, जिसका मकसद नासा के साथ मिलकर खिला में जाने के लिए ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट बनाना था। नाज़रीन, एलन मस्क की $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से शुरू होने वाली कंपनी, जिसकी वर्थ आज $174 बिलियन है, इसमें सबसे ज़्यादा शेयर एलन मस्क का है, जो कि $150 बिलियन बनता है।
एलन मस्क को जदीद दौर में फ़ायदेमंद इन्वेस्टमेंट का बादशाह समझा जाता है। हाल ही में कामयाबी की बुलंदियों को छूने वाली एक अमेरिकन ऑटोमोटिव कंपनी जो कि टेस्ला के नाम से मशहूर है, ये भी एलन मस्क के विजन की एक झलक है। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला में भी सबसे ज़्यादा शेयर एलन मस्क का है, जो कि तकरीबन 13.04% तक बनता है। नाज़रीन, 2004 में टेस्ला कंपनी में एलन मस्क की इन्वेस्टमेंट $6.3 मिलियन थी, जो कि 19 साल के बाद आज $101 बिलियन तक पहुंच चुकी है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत एलन मस्क को ही कामयाब बनाने के लिए बनाई गई है। एलन मस्क की इस कंपनी ने इलेक्ट्रिक कार बनाने की रफ्तार में दूसरे मुल्कों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। एक अंदाजे के मुताबिक 2023 के पहले 6 माह में टेस्ला कंपनी तकरीबन 10 लाख इलेक्ट्रिक कार बना चुकी है और मजीद अगले 6 माह में 1 मिलियन गाड़ियां बनाने का टारगेट मुकम्मल कर लेगी। एलन मस्क के इस इनकलाबी नजरिए ने दुनिया को एक नया रुख देकर इंसानों की फ्यूल के ऊपर इन्हिसार को कम कर दिया है। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार शहरों में तकरीबन एक दफ़ा चार्ज पर 730 किलोमीटर तक का फासला तय कर सकती है और एक अंदाजे के मुताबिक 2030 तक टेस्ला कंपनी ये सफ़र 1500 किलोमीटर तक बढ़ा देगी। इस तरह दुनिया ना सिर्फ फ्यूल को खैराबाद कह देगी बल्कि एक माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी को अपना लेगी। नाजरीन, एलन मस्क हाल ही में दुनिया को फ्री इंटरनेट देने की बात कर रहा है। हम बात कर रहे हैं स्पेसएक्स के बनाए हुए स्टारलिंक सैटेलाइट की, जिसे एलन मस्क ने 2019 में टोटल $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके लॉन्च किया। नाजरीन, स्टारलिंक इंटरनेट फाइबर इंटरनेट की तरह फास्ट नहीं, लेकिन ये दुनिया के हर हिस्से को, चाहे शहर हो या जंगल हो, सबको इंटरनेट की रसाई देगा, जबकि फाइबर देही इलाकों को भी इंटरनेट देने से कासिर है। नवंबर 2020 से स्टारलिंक मिशन ने ज़मीन के करीब तरीन मदार में तकरीबन 1000 सैटेलाइट भेज दिए हैं, जिन्हें रात को हम आसानी से देख सकते हैं। विकिपीडिया के मुताबिक 2023 तक स्टारलिंक ने अपने 4000 सैटेलाइट ज़मीन के मदार में भेज दिए हैं। एलन मस्क की कंपनी दी बोरिंग कंपनी, जो कि 2017 में स्टार्ट हुई थी, जिसकी 2023 में नेट वर्थ $5.76 बिलियन है, न्यूरोलिंक और ओपन एआई जैसे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट्स ने एलन मस्क को दुनिया के अमीर तरीन इंसानों की फहरिस्त में टॉप पर रखा है। पिछले साल अक्टूबर 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर को $40 अरब में ख़रीद कर दुनिया को हैरान कर दिया और अपनी कामयाबी की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया। जी हाँ नाजरीन, हाल ही में ट्विटर का नया मालिक एलन मस्क है, जो अब दुनिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मॉडर्नाइज करने का मिशन बनाए हुए है। इलेक्ट्रिक कार से लेकर खलाई रॉकेट्स तक, सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेट मिशन तक, हर तरफ एलन मस्क की कंपनियां दुनिया में अपना नाम बना रही हैं। और इन्हीं मुनाफा बख्श कंपनियों की मरहून मिन्नत है कि 14 अगस्त 2023 का दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी एलन मस्क है, जिसकी नेटवर्थ तकरीबन $248 बिलियन है। और उम्मीद है कि आने वाले कई सालों तक एलन मस्क ना सिर्फ दुनिया को साइंसी लिहाज से बदल देगा, बल्कि दुनिया की अमीर तरीन रैंकिंग पर भी राज करेगा। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।